दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं, जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे। पहले जो असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड, जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉपर थे लेकिन फिर भी रिच थे। इस किताब के 6 चैप्टर हैं, जो किताब के 6 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। चैप्टर नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। चैप्टर नंबर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। चैप्टर नंबर 3, अपना बिजनेस करें। चैप्टर नंबर 4, टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। चैप्टर नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। और चैप्टर नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। आइए एक एक करके हर चैप्टर के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड मानते थे, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपये देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने एक पहला सबक सिखा दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब ऐसी ही होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी दे लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चैप्टर नंबर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीना कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास में बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है, वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। एसेट्स, जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसे डालती है वो एसेट्स कहलाती है। लायबिलिटी, जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसे निकालती है वो लायबिलिटीज़ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को अगर आप एसेट बना सकते हैं, अगर आप उसे ओला या उबर में लिंक कर देते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD या PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर जो आप घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये नहीं पता होता, इसलिए वो नौकरी कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट्स कितनी तरह के होते हैं। लेखक ने निम्न 6 तरह के एसेट बताए हैं। नंबर 1, स्टॉक्स, जिसमें शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड आते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3, रियल इस्टेट, ज़मीन या प्लाट, ये किराए पर घर देना। नंबर 4, नोट्स, जैसे किसान विकास या ढांकर द्वारा। नंबर 5, रॉयल्टीज़ फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज ए म्यूजिक, नॉवल एंड पेटेंट्स, आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, ई-कॉमर्स आदि। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो आपको अपना बिजनेस लगाना ही होगा।
जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसकी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? बहुत से लोग पहली सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। यह अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नज़र आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे या फिर बैंक बैलेंस जीरो होगा। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की ज़रूरत होती है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं, आप वो चुनें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी हो। चैप्टर नंबर 4, टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स बचाने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं लेगा, कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट में डाल देते हैं। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंक करप्ट घोषित कर देते हैं। क्योंकि यही कानून लो फोल है। अगर आपकी कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक करके पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाएगी। चैप्टर नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि वो किस तरह से पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद रेनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया और वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लिए लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए, जिससे वो और ज़्यादा रिच हो गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। चैप्टर नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें। वहाँ से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसों का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं, इत्यादि। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉय से कैसे डील की जाती है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एमबीए को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी तो पता होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबका प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर भी काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।